हे राधे प्यारे भक्तों, उदासीनता मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रोग और उससे मुक्ति का मार्ग। देखो बच्चा, जीवन में हर कोई कभी न कभी इस उदासीनता का अनुभव करता है। उदासीनता का अर्थ है मन में न कोई रुचि रहना, न कोई उत्साह रहना, न किसी कार्य को करने की शक्ति रहना। कभी कभी साधक जप तप में बैठता है लेकिन मन कहता है क्या होगा इससे, छोड़ो सो जाओ। कभी गृहस्थ कार्य करता है पर मन कहता है कोई लाभ नहीं, छोड़ो। ये उदासीनता धीरे धीरे मन को रोगी बना देती है। भाई बहनों, जब ये स्थिति अधिक बढ़ जाती है तो मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। कितने लोग आज आत्महत्या तक कर बैठते हैं केवल इसी उदासीनता और निराशा के कारण। और आश्चर्य की बात यह है कि ये रोग धीरे धीरे छुपकर हमारी आदत बन जाता है। हम काम अधूरा छोड़ देते हैं, संकल्प करते हैं पर निभा नहीं पाते। कभी भजन शुरू किया बीच में छोड़ दिया, कभी व्यापार शुरू किया अधूरा छोड़ दिया, कभी रिश्ते बनाए निभा ना पाए। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? प्रश्न उठता है, ये उदासीनता आखिर आती कहां से है? क्या ये समाज के कारण है, परिवार के कारण है, या परिस्थितियों के कारण है? सोचो, बच्चा पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, क्या ठंडी हवा पेड़ों की शत्रु है? नहीं, हतु तो अपना काम करती है। पेड़ को पत्तू के अनुसार ढलना पड़ता है। वैसे ही समाज न किसी का मित्र है न शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है वह उसका मित्र बन जाता है। हम जिसे लाभ देते हैं वह हमें प्रेम करता है। हम जिसे दुख पहुंचाते हैं वह हमें शत्रु मान लेता है। तो समस्या समाज में नहीं है, समस्या हमारे भीतर है। सज्जनों, जब हम अपनी कठिनाइयों का कारण बाहर देखने लगते हैं कि परिवार गलत है, नौकर स्वामी गलत है, समय खराब है, तब हम स्वयं को निस्सहाय मान लेते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि सब कारण हमारे भीतर हैं तो समाधान भी हमारे भीतर ही है। प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन ठीक है तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो आदमी उत्साहित रहेगा, और अगर मन बीमार है तो सुख के बीच भी उदासी छा जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। गांव में एक किसान था, बरसात में उसकी फसल पूरी नष्ट हो गई। गांव के लोग बोले अब तो ये आदमी उदासीन हो जाएगा, हताश हो जाएगा। पर उस किसान ने कहा फसल मेरी नहीं बची पर उत्साह मेरा है। धरती तो वही है, बीज भी वही है, मैं फिर से बो दूंगा। वह हंसते हुए हल लेकर खेत में निकल गया। लोग चकित रह गए। भक्तों, यही है अंतर। कोई परिस्थिति को देखकर टूट जाता है, कोई परिस्थिति के बावजूद खड़ा हो जाता है। अब सोचो बच्चा, उदासीनता से छुटकारा कैसे मिले? केवल एक उपाय है, स्वयं में परिवर्तन। हम समाज को नहीं बदल सकते, समय को नहीं बदल सकते, पर स्वयं के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। साधकजनों, जब मन कहे सब बेकार है तब आप मन से कहो नहीं, प्रभु के नाम से सब कुछ संभव है। जब मन कहे कुछ करने का मन नहीं है तब आप एक माला हाथ में उठाओ और नाम जप शुरू कर दो। नाम जप से बड़ी कोई औषधि नहीं। नाम जप से मन की उदासी मिट जाती है। नाम जप से आलस्य, निराशा, उदासीनता सब भाग जाते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया तो सारी दुनिया हार गई, और अगर मन जीत गया तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय निश्चित है। प्रेमी आत्माओं, उदासीनता से बचने के लिए 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, सत्संग। जो मनुष्यों का संग उदास बना दे उनसे दूर रहो। जहां हरि कथा हरि नाम हो वहां बैठो। सत्संग मन में नई ऊर्जा भर देता है। दूसरी बात, सेवा। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो मन की उदासी भाग जाती है। सेवा से आनंद आता है। गांव में देखो, जो लोग दूसरों की मदद करते रहते हैं वे कभी निराश नहीं होते। तीसरी बात, साधना। बिना साधना के मन को स्थिर नहीं किया जा सकता।
दिन में एक घड़ी, चाहे सुबह हो या शाम, बैठकर नाम जपो। धीरे धीरे मन की उदासीनता समाप्त हो जाएगी। भक्तों, जीवन को बोझ मत समझो। जीवन प्रभु का दिया हुआ एक वरदान है। आज जो श्वास मिल रहा है वह भी प्रभु की कृपा है। उदासीनता को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। नाम जप, सत्संग और सेवा, यही 3 अमृत हैं जो इस रोग का नाश कर सकते हैं। तो बच्चा, आज का सार यही है। उदासीनता बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर के दृष्टिकोण से जन्म लेती है। अगर हम स्वयं को बदल लें तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। जप में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, फिर देखो उदासीनता कैसे उड़न छू हो जाती है। राधे राधे। आलस से निराशा, उदासीनता सब भाग जाते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया तो सारी दुनिया हार गई, और अगर मन जीत गया तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय निश्चित है। प्रेमी आत्माओं, उदासीनता से बचने के लिए 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, सत्संग। जो मनुष्यों का संग उदास बना दे उनसे दूर रहो। जहां हरि कथा, हरि नाम हो, वहां बैठो। सत्संग मन में नई ऊर्जा भर देता है। दूसरी बात, सेवा। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो मन की उदासी भाग जाती है। सेवा से आनंद आता है। गांव में देखो, जो लोग दूसरों की मदद करते रहते हैं वे कभी निराश नहीं होते। तीसरी बात, साधना। बिना साधना के मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। दिन में एक घड़ी, चाहे सुबह हो या शाम, बैठकर नाम जपो। धीरे धीरे मन की उदासीनता समाप्त हो जाएगी। भक्तों, जीवन को बोझ मत समझो। जीवन प्रभु का दिया हुआ एक वरदान है। आज जो श्वास मिल रहा है वह भी प्रभु की कृपा है। उदासीनता को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। नाम जप, सत्संग और सेवा, यही 3 अमृत हैं जो इस रोग का नाश कर सकते हैं। तो बच्चा, आज का सार यही है। उदासीनता बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर के दृष्टिकोण से जन्म लेती है। अगर हम स्वयं को बदल लें तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। जप में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, फिर देखो उदासीनता कैसे उड़न छू हो जाती है। राधे राधे।